नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि टैली के ऊपर हम एक सीरीज़ लेकर आए हैं एंड ये वीडियो उसी सीरीज़ का पार्ट 7 है, जिसमें हम आपको लेजर की कंप्लीट जानकारी सिखाएंगे कि लेजर क्या है, इसको कैसे बनाते हैं, व लेजर में गलती हो जाने पर इसको एडिट कैसे करते हैं और कहाँ पर हम इसको टैली के अंदर देख सकते हैं। और भी बहुत कुछ लेजर के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। और टैली के ऊपर जो हमारी सीरीज़ है उस पर हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, जिस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप हमारे टैली से रिलेटेड अदर वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें व अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि टैली को ओपन कैसे करते हैं। आपको अपने कीबोर्ड में स्टार्ट बटन को दबा देना है, जो कि स्पेस बार के बगल में होता है। और या फिर यहाँ पर भी एक स्टार्ट बटन होता है, जिसको हम विंडो बटन कहते हैं। आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं इस जगह पर। इससे क्या होता है, ये वाला टैब ओपन हो जाता है। और ये जो सर्च बॉक्स है, यहाँ पर आपको लिख देना होता है टैली ERP9। इससे क्या होता है, टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर आ जाता है। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना होता है। इससे क्या होता है, ये टैली आपके में ओपन होने लग जाता है। तो ये टैली को ओपन करने का तरीका है। और यहाँ पर आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड में आना होता है और आने के बाद एंटर की को प्रेस कर देना होता है। इससे क्या होता है, ये वाली विंडो ओपन हो जाती है। और हमने जो लास्ट वीडियो में कंपनी बनाई थी, लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी, वही कंपनी यहाँ पर ओपन हुई है। बताना चाहेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड ये जितने भी कोर्सेज हैं, इन सभी को हम प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो हमारा सर्टिफिकेट है, ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स में। एंड ये जो हमारे कोर्सेज हैं, ये सभी 100% फ्री हैं। आपको एक सिंगल रुपया भी पे नहीं करना है एंड हमारा सर्टिफिकेट भी वैलिड है। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको सिंपली क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर। यहाँ पर आपको हमारे सभी कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपको सिंपली क्लिक करना है इनरोल कोर्स पर। और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप हमारे किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एडमिशन वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे एंड दैट्स ऑल। अब यहाँ पर हमको किसी भी एंट्री को करने के लिए पहले उसका लेजर बनाना पड़ता है, यानी कि खाता बनाना पड़ता है। एंड मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि लेजर क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई अपना बिजनेस है एंड आपने जो है किसी कस्टमर को उधार सामान दिया है। अब आपको जो है उसके उधार की अपनी नोटबुक में एंट्री करनी है। तो आप एंट्री बाद में करेंगे, पहले आप एक खाता बनाएंगे नोटबुक में एंड उसमें उस कस्टमर का नाम लिखेंगे और उसकी जो भी पहचान है वो लिखेंगे। देन आप उसकी एंट्री करेंगे कि ये इतने रुपए का सामान हमसे उधार ले गया है, इतना पैसा हमको दे गया है और इतना इसको बकाया रह गया है और इस डेट को ये ले गया है। ठीक, तो आप समझ रहे होंगे कि किसी भी एंट्री को करने से पहले हमको उस व्यक्ति का खाता बनाना पड़ता है। एंड ये आप अपने कस्टमर का भी बना सकते हैं, यानी कि जिसको आपने उधार दिया है। एंड ये खाता आप जो है अपने सेंट्री क्रेडिटर का भी बना सकते हैं, यानी कि जिसने आपको उधार दिया है। और आप बैंक का भी बना सकते हैं कि बैंक से आपने इतना पैसा उधार लिया है और इतना इंटरेस्ट आपने पे कर दिया और अमाउंट इतना पे कर दिया और इतना अमाउंट बकाया रह गया है। तो ये जो खाते होते हैं, सैलरी क्रेडिटर के, सैलरी डेटर के और बैंक के और भी बहुत सारे, इन्हीं को हम लेजर्स के माध्यम से बनाते हैं। तो लेजर बनाने के लिए या फिर खाते बनाने के लिए आपको अपनी कंपनी के अंदर आ जाना है। और यहाँ पर ये जो विंडो है, गेटवे ऑफ टैली, इसके अंदर ये जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है, अकाउंट इन्फो। इन्फो मीन्स होता है इंफॉर्मेशन, यानी कि अकाउंट की इंफॉर्मेशन। इस वाले ऑप्शन पर आपको आ जाना है और आपको या तो एंटर की को प्रेस कर देना है या फिर ये जो इसकी शॉर्टकट की है ए, इसको प्रेस कर देना है। तो मैं सिंपली इस ऑप्शन को ओपन करने के लिए ए को प्रेस कर देता हूँ। इससे क्या होगा, अकाउंट इन्फो की विंडो ओपन हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं।
और इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ग्रुप, जो कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बनाना बता दिया है कि ग्रुप्स को कैसे बनाते हैं। इसी के नीचे ऑप्शन है लेजर। तो आपको सिंपली यहाँ पर अपने कीबोर्ड के माध्यम से आ जाना होता है लेजर को बनाने के लिए। या तो आपको यहाँ पर एंटर की को प्रेस कर देना है, या फिर इसका ये जो शॉर्टकट है एल, इसको प्रेस कर देना है। तो मैं जो है फिलहाल यहाँ पर एंटर की को प्रेस कर देता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेजर्स वाला सेक्शन ओपन हो गया है। एंड यहाँ पर आपको दो सेक्शन दिखाई देंगे, एक है आपका सिंगल लेजर और दूसरा है आपका मल्टीपल लेजर। तो यहाँ से तो आप जो है सिंगल लेजर बना सकते हैं, यानी कि केवल एक लेजर, और यहाँ से आप मल्टीपल लेजर बना सकते हैं, यानी कि एक बार में आप कई सारे लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल लेजर्स के माध्यम से। तो मैं आपको जो है ये दोनों ही तरीके से लेजर बनाना बताऊंगा, सिंगल तरीके से और मल्टीपल तरीके से। एंड यहाँ पर ये जो सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट, इसके माध्यम से तो आप सिंगल लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। इसके बाद का ये जो ऑप्शन है डिस्प्ले, इसके माध्यम से आप जो है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी कि लेजर को देख सकते हैं आपने जो भी लेजर बनाया है। और तीसरे नंबर पर ये जो ऑप्शन है ऑल्टर, इसके माध्यम से यदि आपने लेजर को क्रिएट करते टाइम उसमें कुछ गलती की है, तो आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं, यानी कि एडिट कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। और इसी तरह के ये तीन ऑप्शन यहाँ पर होते हैं। मल्टीपल लेजर्स को बनाने के लिए आपको जो है क्रिएट पर क्लिक करना है, या फिर आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं आर का। और आपने जो लेजर्स बनाए हैं उनको देखने के लिए आपको जो है डिस्प्ले पर क्लिक करना है, या फिर आप जो है शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं। और एडिट करने के लिए आपको जो है ऑल्टर का यूज़ करना है। तो ये बहुत ईजी है। यदि आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन तीनों ऑप्शंस का क्या यूज़ होता है। तो सिंगल लेजर बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और अपने कीबोर्ड में इसकी शॉर्टकट की यानी कि सी को प्रेस कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं लेजर को बनाने के लिए ये फॉर्म वाला विंडो हमारी स्क्रीन पर ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहला ये वाला जो ऑप्शन है नेम, ये आप देख लीजिए नेम। तो यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का नाम लिख देना है जिसके लिए आप लेजर बना रहे हैं, यानी कि जिसका खाता बना रहे हैं। यहाँ पर आप अपने कस्टमर का भी नाम लिख सकते हैं जिसको आपने उधार दिया है, या फिर आप उस व्यक्ति का भी नाम लिख सकते हैं जिससे आपने उधार लिया है, या फिर आप जो है अपनी किसी बैंक का भी नाम लिख सकते हैं जिससे आपने लोन वगैरह लिया है। तो मैं जो है सिंपली यहाँ पर अपने एक कस्टमर का नाम लिख देता हूँ जिसको मैंने उधार दिया है। तो मैं जो है यहाँ पर लिख देता हूँ नकुल, यानी कि ये जो है नकुल, इसको मैंने उधार दिया है, तो इसका नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बाद सिंपली एंटर की को प्रेस कर देना है। और ये जो है एलियास, यहाँ पर आपको नकुल का कोई निकनेम लिख देना है, या फिर आप इसको एमटी भी छोड़ सकते हैं। एंड ये जो टर्म होता है अंडर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म होता है लेजर को बनाते टाइम, बिकॉज इसी में हम जो है बताते हैं टैली सॉफ्टवेयर को कि ये जो व्यक्ति है ये कौन है, यानी कि हमने इसको उधार दिया है ये वो व्यक्ति है, या फिर हमने इससे उधार लिया है ये वो व्यक्ति है। या फिर यदि हम किसी बैंक अकाउंट बनाते हैं जैसे कि आरबीआई एसबीआई का, तो यहाँ पर हम जो बैंक का अकाउंट चूज करते हैं। यदि हम जो है किसी ऐसे व्यक्ति का अकाउंट बनाते हैं जिसको हमने उधार दिया है, तो यहाँ पर हम डेटर वाला अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, यानी कि सेंट्री डेटर। और यदि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हमने उधार लिया है, देन हम क्रेडिटर वाला अकाउंट चूज करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है इस व्यक्ति को हमने उधार दिया है नकुल को, तो ये कौन है, ये जो है हमारा कर्जदार है। एंड कर्ज को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेट। तो यानी कि यहाँ पर हम जो है सेंट्री डेटर वाला जो अकाउंट होता है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आप इस ऑप्शन पर आते हैं यहाँ पर आपको सभी ग्रुप्स दिखाई दे जाते हैं। तो यहाँ से सिंपली आपको जो है सेंट्री डेटर वाले ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है, बिकॉज हमने इसको कर्ज दिया है। तो आप देख सकते हैं सेंट्री डेटर यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे से थर्ड रो में। तो सिंपली यहाँ पर आ जाना है और अपने कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, ये सेंट्री डेटर यहाँ पर फिल हो जाएगा, और आप चाहें तो यहाँ पर मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली इसको सेंट्री डेटर पर सिलेक्ट कर लिया है, और अब मैं जो है एंटर की को प्रेस कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो है
सेंट्री डेटर वाले अकाउंट के अंडर में आ गया है। यानी कि टैली को अब पता चल चुका है कि ये वो व्यक्ति है जिसको हमने उधार दिया है, ठीक। और ये आपको बहुत केयरफुली चूज करना पड़ता है। यदि आप इसको गलत अंडर में रख देते हैं यानी कि गलत ग्रुप में, देन ये जो आपकी एंट्री होती है वो पूरी की पूरी गलत हो जाती है। तो आपको इसको ध्यान से करना होता है और आगे और आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड इसके बाद ये जो ऑप्शन है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको आपको नो कर देना है। यदि आपका भी यस है तो इसको आप नो कर दीजिए और एंटर की को प्रेस कर दीजिए। एंड ये जो है इन्वेंट्री वैल्यू, इसको भी आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको उस व्यक्ति की डिटेल फिल करनी है जिसके नाम का आप लेजर बना रहे हैं यानी कि खाता बना रहे हैं, जैसे कि उसका एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पिन कोड इत्यादि। तो यहाँ पर हम सिंपली एड्रेस फिल कर देते हैं। जो भी एड्रेस है आपको लिख देना है, जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ शांति नगर आगरा यूपी। देन आपको एंटर की को प्रेस कर देना है। यदि इनका और भी बड़ा एड्रेस है उसको भी यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर हमको 3-4 कॉलम दिए होते हैं सिर्फ एड्रेस के लिए, तो आपको इनका पूरा एड्रेस लिखना है। फिलहाल मैंने एक ही लाइन में लिख दिया है। अब मैं जो है अगेन एंटर की को प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर हमको जो है इनकी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी इनकी कंट्री है। आप जो है यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं या फिर साइड में ये जो लिस्ट ओपन होती है कंट्रीज की, आप जो है यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं जो है यहाँ पर मैनुअली लिख देता हूँ। अभी हमको इतनी सारी कंट्रीज दिखाई दे रही हैं। मैंने जो है यहाँ पर आई लिखा, देन एन लिखा और डी लिखा। और अब आप देख सकते हैं जिन कंपनीज के नाम से पहले IND आता है, इंडिया एंड इंडोनेशिया, दोनों का नाम यहाँ पर आ गया है। तो मैं जो है यहाँ से सिंपली इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर की को प्रेस कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो कंट्री है वो इंडिया हो गई है। अब इसी तरह हमको जो है स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, इनकी जो भी स्टेट है। तो यहाँ पर हमको सभी स्टेट्स के नाम दिखाई दे रहे हैं। मैं फिलहाल इसको उत्तर प्रदेश ही रहने दूंगा। यदि आपको चेंज करना हो तो आप जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर की को प्रेस कर देना है और इनका जो भी पिन कोड है उसको एंटर कर देना है। पिन कोड को एंटर करने के बाद आपको अगेन एंटर की को प्रेस कर देना है और ये जो ऑप्शन है प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, इसको आपको नो ही रहने देना है। एंड आपको अगेन एंटर की को प्रेस कर देना है और अगेन एंड अगेन। और यहाँ पर इस लेजर को एक्सेप्ट करने के लिए आपको यस पर क्लिक कर देना है या फिर एंटर की को प्रेस कर देना है या फिर अपने कीबोर्ड में वाई को प्रेस कर देना है। तो मैं सिंपली यस पर क्लिक कर देता हूँ। एंड अब आप देख सकते हैं हमारा जो लेजर है वो बनकर तैयार हो चुका है। एंड दोबारा से ये एम्प्टी फॉर्म हमारी स्क्रीन पर आ गया है। यानी कि अब हम यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लिखकर और उसकी डिटेल लिखकर दूसरा लेजर भी बना सकते हैं। और वहीं अगर आपको उस लेजर को देखना है जिसको आपने अभी बनाया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड में एस्केप की को दबा देना है। देन यहाँ पर ये बॉक्स आ जाएगा और आपसे पूछेगा कि आप इसको क्विट करना चाहते हैं। या तो आप यस पर क्लिक कर दीजिए या फिर आप दोबारा से अपने कीबोर्ड में एस्केप की को दबा दीजिए। इससे क्या होगा, आप जो है लेजर वाले सेक्शंस में आ जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो इसके नीचे अगला ऑप्शन है डिस्प्ले, आपको सिंपली यहाँ पर आ जाना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, जो भी लेजर आपने बनाया है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये नकुल वाला लेजर हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड ये जो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर है ये हमको टैली के अंदर ऑलरेडी बने बनाए मिलते हैं। तो इसीलिए हमको ये 3 लेजर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 2 तो इसमें पहले से हैं और ये एक हमने बनाया है। और यदि आपको इसको और ज़्यादा डिटेल में देखना है, देन यहाँ पर आकर आप एंटर की को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, नकुल की सारी डिटेल आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी कि इसका नाम नकुल है, ये सेंड्री डेटर है, ये इसका एड्रेस है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ से आप ये भी सीख गए होंगे कि जो है लेजर को हम कैसे डिस्प्ले करते हैं यानी कि देखते हैं। एंड आपको एक बात का और ध्यान रखना है, यदि आप यहाँ पर इस लेजर को एडिट करते हैं यानी कि इसमें कुछ चेंज करते हैं तो वो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है हमने डिस्प्ले के अंदर ओपन किया है। यदि आपको इसके अंदर कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए आपको एस्केप की दबाकर बैक आ जाना है, दोबारा दबाना है और ये जो लेजर वाला सेक्शन है यहाँ पर दोबारा से आ जाना है। तो डिस्प्ले के नीचे ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है
जो कि है ऑल्टर। आपको सिंपली यहाँ पर आ जाना है और अपने कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस कर देना है एंड यहाँ पर आपको उस लेजर को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आप एडिट करना चाहते हैं एंड सिंपली एंटर की को प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, लेजर का फॉर्म दोबारा से आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो भी चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। तो मैं जो है यहाँ पर इसका एड्रेस भी चेंज कर सकता हूँ और इसका नाम भी, और ये जो है अकाउंट जिसमें है जैसे कि सैंडीडेटर, इसको भी। तो मैं फिलहाल इसका नाम ही चेंज कर देता हूँ और इसका जो नाम है नकुल, उसकी जगह मैं जो है नकुल कुमार लिख देता हूँ। तो ये मैंने सिंपली नकुल कुमार लिख दिया है, आप देख सकते हैं। अब यदि मैं इसको सेव करूँगा तो ये नकुल की जगह मुझको जो है नकुल कुमार दिखाएगा। तो इसको सेव करने के लिए सिंपली मैं अपने कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस करता जाऊंगा और करते जाना है जब तक आपसे ये पूछे ना इस तरह कि आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। तब तक आपको एंटर की को प्रेस करते जाना है और एंटर की दबाकर इसको एक्सेप्ट कर देना है। अब आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर सिर्फ नकुल दिखा रहा था, अब ये जो है हमको नकुल कुमार दिखा रहा है, यानी कि ये जो है ऑल्टर हो चुका है, इसमें चेंज हो चुका है। तो यही इन तीनों ऑप्शंस का यूज होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्रिएट के माध्यम से आप क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले के माध्यम से आप देख सकते हैं और ऑल्टर के माध्यम से आप एडिट कर सकते हैं। और यदि आपको लेजर को डिलीट करना है उसके लिए भी आप जो है ये जो ऑल्टर ऑप्शन है यहाँ पर आपको आ जाना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। इसके बाद जिस लेजर को आप डिलीट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए, देन अगेन एंटर की को प्रेस कीजिए और ये जो फॉर्म ओपन हो जाए तब आपको अपने कीबोर्ड में ऑल्ट के साथ डी, यानी कि ऑल्ट प्लस डी को प्रेस कर देना है, डी फॉर डिलीट। इससे क्या होगा, ये जो है डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि आप यस कर देते हैं तो ये जो हमने नकुल कुमार के नाम से लेजर बनाया था ये डिलीट हो जाएगा। तो मैं सिंपली इसको डिलीट कर देता हूँ एंड अब आप देख सकते हैं यहाँ पर नकुल कुमार का जो लेजर था वो डिलीट हो चुका है और सिर्फ यहाँ पर दो ही लेजर हमको दिखा रहा है। तो इस तरह आप जो है लेजर को डिलीट भी कर सकते हैं। और जिस तरह हमने सेंड्री डेटर का लेजर बनाया है, यानी कि उस व्यक्ति का खाता जिस व्यक्ति को हमने उधार दिया है, इसी तरह हम जो है सेंड्री क्रेडिटर का भी लेजर बना सकते हैं, यानी कि उस व्यक्ति का खाता जिससे हमने उधार लिया है। और इसी तरह हम जो है बैंक अकाउंट का भी लेजर बना सकते हैं एंड इसी तरह हम जो है सेल्स का भी लेजर बना सकते हैं और परचेज का भी बना सकते हैं। तो अब मैं जो है आपको परचेज का भी लेजर बनाकर बता देता हूँ जिससे कि आपको लेजर बनाना और अच्छे से आ जाए। तो जैसा कि आपको पता है लेजर बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, सिंपली क्रिएट पर जाना होता है और यहाँ पर एंटर की को प्रेस कर देना होता है। इससे क्या होता है, ये लेजर बनाने का फॉर्म हमारी स्क्रीन पर ओपन हो जाता है एंड यहाँ पर हमको लेजर का नाम लिख देना होता है जिसके लिए भी हम जो है खाता बना रहे हैं, यानी कि लेजर। तो जैसा कि आपको पता है हम जो है परचेज का लेजर बना रहे हैं, तो मैं जो है सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ परचेज। एंड आपको याद रखना है जब भी हम किसी चीज़ को परचेज करते हैं तो उसके लिए हमको जो है जीएसटी भी देना होता है, यानी कि हम जो है टैक्स के साथ परचेज करते हैं। लेकिन इसमें कुछ एग्जम्पशन भी होते हैं, यानी कि हम जो है विदाउट टैक्स के भी कुछ परचेज कर सकते हैं। तो अभी हम जो है बिना टैक्स के ही परचेज करने वाला लेजर बना रहे हैं, तो इसीलिए मैं जो है यहाँ पर लिख देता हूँ परचेज एट द रेट 0% टैक्स, यानी कि ये जो हम परचेज का लेजर बना रहे हैं इसमें हम जो है टैक्स नहीं देंगे। इसके बाद हम जो है एंटर की को प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर इसका अंडर सेलेक्ट करेंगे, यानी कि ग्रुप। और आपको याद रखना है ग्रुप आपको बिल्कुल सही चूज करना है, यदि आप रॉन्ग ग्रुप को सिलेक्ट कर लेते हैं देन इसकी एंट्री अच्छे से नहीं हुआ करेगी। तो जैसा कि हम जो है यहाँ पर परचेज का लेजर बना रहे हैं तो यहाँ पर हम जो है इसको परचेज अकाउंट के अंदर रखेंगे, यानी कि परचेज अकाउंट ग्रुप के अंदर। तो आप जो है मैनुअली यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं अपनी कीबोर्ड में जो एरो कीज हैं उसके माध्यम से, या फिर आप यहाँ पर परचेज भी लिख सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ P देन U एंड आप देख सकते हैं जैसे ही मैं यहाँ पर परचेज लिख रहा था यहाँ पर ये परचेज अकाउंट का ग्रुप आ चुका है। तो अब मैं जो है सिंपली इसको सिलेक्ट कर लूंगा और एंटर की को प्रेस कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये जो है यहाँ पर परचेज अकाउंट के अंडर में आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको जो है ग्रुप को सिलेक्ट करना है और इसके बाद ये जो ऑप्शन है इन्वेंट्री वैल्यू,
इसको आपको जो है नो रखना है, तो मैं सिंपली इसको नो कर देता हूँ। देन अगेन एंटर, और ये जो है टाइप ऑफ लेजर, इसको आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है, तो मैं इसको नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। एंड ये जो है प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, इसको आपको जो है नो ही रहने देना है, और एंटर कीज को प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेना है। एंड यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, ये जो हम परचेज का लेजर बना रहे हैं, इसमें हमने जो है इसका एड्रेस फिल नहीं किया है। ऐसा क्यों? बिकॉज जब हम किसी व्यक्ति का लेजर बनाते हैं या फिर किसी फर्म का लेजर बनाते हैं, तब हमको उसका एड्रेस लिखने की यहाँ पर आवश्यकता होती है। बट जब हम परचेज एंड सेल का एड्रेस बनाते हैं, तब हमको यहाँ पर इसका एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसीलिए हमने जो है परचेज वाले लेजर का यहाँ पर एड्रेस नहीं लिखा है। बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। और इसको सिंपली आपको एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है, जिससे कि ये लेजर बनकर तैयार हो जाएगा। और अभी मैं आपको सेपरेटली लेजर बनाना बता रहा हूँ, बट आगे जब हम इन सभी को सीख लेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, और एंट्री करते टाइम पर भी हम लेजर बना सकते हैं, तब भी मैं आपको वो सिखाऊंगा। तो सिंपली इसको एक्सेप्ट कराने के लिए मैं जो है यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, एंड अब ये हमारा लेजर बनकर तैयार हो चुका है। एंड मैं आपको डिस्प्ले कर कर भी दिखा देता हूँ, बिकॉज अभी तो ये फॉर्म हमारे आगे दोबारा से आ गया है लेजर बनाने का। तो सिंपली बैक आने के लिए आपको एस्केप की को दबाना है, दोबारा दबाना है, और यहाँ पर ये जो डिस्प्ले, इस पर आकर एंटर की को प्रेस कर देना है। एंड आप देख सकते हैं, ये जो हमने परचेज का लेजर बनाया है, ये हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यदि आप इस पर आकर एंटर की को प्रेस कर देंगे, देन आपको इसकी डिटेल्स भी दिखाई दे जाएंगी। तो बहुत ईजी है। चलिए फिर से बैक आ जाते हैं। और अब यदि आपको इस लेजर को डिलीट करना है, देन आप ऑल्टर में जाकर डिलीट भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड यहाँ से आपको सिंगल लेजर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं मल्टीपल लेजर्स की, यानी कि मल्टीपल लेजर को कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, ये जो है मल्टीपल लेजर, इसके अंदर ये जो लिख रहा है क्रिएट, यहाँ पर आना होता है, और सिंपली एंटर की को प्रेस करना होता है, या फिर इसके शॉर्टकट यानी कि आर को प्रेस करना होता है। तो मैं सिंपली एंटर की को प्रेस कर देता हूँ। एंड अब आप देख सकते हैं, मल्टीपल लेजर बनाने के लिए ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो चुका है। एंड यहाँ पर सबसे पहले ये हमसे पूछता है कि आप ये जो मल्टीपल लेजर्स बनाओगे, इनको किस ग्रुप के अंदर रखोगे, अंडर विच ग्रुप। एंड यहाँ पर हमको लिस्ट भी देता है, तो आपको जिस ग्रुप के अंदर भी अपने लेजर्स को रखना है, उस ग्रुप को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर हम जो लेजर बना रहे हैं, ये लेजर हम उन व्यक्तियों का बना रहे हैं, यानी कि खाता, जिन व्यक्तियों को हम उधार सामान देते हैं, यानी कि जो हमारे कर्जदार हैं, ठीक। तो हम जो है इस लेजर को किस ग्रुप के अंदर रखेंगे, सेंड्री डेटर के अंदर। और वहीं अगर हम उन व्यक्तियों का लेजर बना रहे होते, यानी कि खाता, जिन्होंने हमको उधार दिया है, यानी कि जो हमारे मालिक हैं, तब हम इसको किस ग्रुप के अंदर रखते, सेंड्री क्रेडिटर के अंदर। तो बहुत इजी, आपको समझ में आ गया होगा। अभी जैसा कि हम जो है उन व्यक्तियों के लिए लेजर बना रहे हैं, जिनको हमने उधार दिया है, तो इसको हम जो है सेंड्री डेटर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप इसको मैनुअली फाइंड भी कर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर लिखना भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ SUN। एंड जैसे ही मैंने यहाँ पर सेंड्री लिखना स्टार्ट किया, ये आप देख सकते हैं, सेंड्री क्रेडिटर और सेंड्री डेटर दोनों आ चुके हैं। तो मैं जो है यहाँ पर सेंड्री डेटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अपने कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस कर देता हूँ। एंड अब आप देख सकते हैं, इसने जो है सेंड्री डेटर वाले ग्रुप को यहाँ पर ले लिया है, ठीक। तो इसी तरह आपको जो है इस ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है, जिनके लिए भी आप लेजर बना रहे हैं, और यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का नाम लिख देना है, जो आपसे उधार सामान ले गया है। तो मैं जो है यहाँ पर लिख देता हूँ, एक तो हम जो है यहाँ पर लिख देते हैं राज, देन एंटर, और ये यहाँ पर सेंड्री डेटर आ चुका है। एंड ओपनिंग बैलेंस में आपको कुछ भी नहीं देना है, इसको एज इट इज रहने देना है। एंड अगेन एंटर की को प्रेस करना है, और यहाँ पर उस दूसरे व्यक्ति का लिख देना है, जो आपसे उधार सामान ले गया है। तो मैं जो है यहाँ पर फिर से नकुल लिख देता हूँ, एंड एंटर की को प्रेस कर देता हूँ, और यहाँ पर दोबारा एंटर की को प्रेस कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आपको तीसरे व्यक्ति का लिख देना है, जो भी आपसे ले गया है। तो मैं जो है यहाँ पर आशीष लिख देता हूँ, एंड अगेन एंटर की को प्रेस कर देता हूँ, और अगेन। तो आप देख पा रहे होंगे,
यहाँ से मैं जो है कितनी आसानी से लेजर बना पा रहा हूँ। सिंपली नाम लिखता हूँ, एंटर, और लेजर बनकर तैयार हो जाता है। इसी तरह मैंने जो है यहाँ पर 3 बनाए हैं। आप जो है बहुत सारे भी बना सकते हैं, 10 भी बना सकते हैं, 15 भी बना सकते हैं, या फिर आपको जितनी भी आवश्यकता है उतने लेजर आप एक ही बार में यहाँ से बना सकते हैं। और अब यदि आपको इन सभी लेजर्स को एक्सेप्ट कराना है, तब आप सिंपली एंटर की को प्रेस कर दीजिए, और ये जो है यहाँ पर आपसे पूछेगा। यदि आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कर दीजिए, यदि आप नहीं करना चाहते तो नो पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं जो है सिंपली यस पर क्लिक कर देता हूँ, एंड अब जो है हमारे मल्टीपल लेजर्स एक ही बार में बनकर तैयार हो चुके हैं। यदि अब आपको उनको देखना है, देन ये जो ऑप्शन है क्रिएट, इसके जस्ट नीचे ये जो डिस्प्ले है, यहाँ पर आकर सिंपली एंटर की को प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पर आपको उस वाले ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है जिस ग्रुप के अंदर आपने लेजर्स को बनाया है। तो हमने जो है सेंड्री डेटर के अंदर लेजर्स को बनाया है, तो मैं जो है सिंपली यहाँ पर सेंड्री डेटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये रहा सेंट्री डेटर। इसको सिलेक्ट करने के बाद एंटर की को प्रेस कर देना है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जितने भी लेजर्स बनाए थे वो सभी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह आप जो है अपने मल्टीपल लेजर्स को देख सकते हैं। और यदि आपको इसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी है, ये जो लेजर्स आपने बनाए हैं, मान लीजिए आपसे कुछ गलत हो गया है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली एस्केप की को प्रेस करेंगे, अगेन प्रेस करेंगे, और डिस्प्ले के ये जो जस्ट नीचे ऑप्शन है ऑल्टर, सिंपली यहाँ पर आएंगे और एंटर की को प्रेस कर देंगे, एंड यहाँ पर आपको उस वाले ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है जिसके अंदर आपने जो है लेजर्स को बनाया है। तो मैं जो है यहाँ पर सेंट्री डेटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर की को प्रेस कर देता हूँ। अब दोबारा से ये वाला फॉर्म हमारी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप वो सभी चेंजेस कर सकते हैं। आप इनका ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इनका नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं सिंपली नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे कि आशीष के आगे मैं जो है लिख देता हूँ आशीष कुमार। इसी तरह मैं जो है नकुल के आगे भी लिख देता हूँ नकुल सिंह। और आप चाहें तो कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, मैंने फिलहाल ये 2 चेंजेस किए हैं। और अब यदि आपको आगे की साइड जाना है, देन आप एंटर की को प्रेस कर सकते हैं। और यदि अब आपको पीछे की साइड आना है और दोबारा से कुछ चेंजेस करना है, देन आप अपने कीबोर्ड में बैक स्पेस की को प्रेस कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। यानी कि पीछे आने के लिए बैक स्पेस और आगे आने के लिए एंटर। और सिंपली एक्सेप्ट कराने के लिए आपको कई बार एंटर की को प्रेस करते हुए जाना है, और लास्ट में ये बॉक्स आ जाएगा एक्सेप्ट का, आपको जो है यस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो सभी चेंजेस आपके लेजर्स में हो जाएंगे। जैसे कि अब मैं जो दोबारा आपको डिस्प्ले पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये हम जो डिस्प्ले पर गए और एंटर की को मैंने प्रेस किया, और यहाँ पर हम जो है सेंट्री डेटर हमने सर्च किया और एंटर किया, एंड अब आप देख सकते हैं पहले सिर्फ इनके नाम थे, यानी कि आशीष नकुल, अब इनके सरनेम भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो इसी तरह आप जो है चेंजेस भी कर सकते हैं मल्टीपल लेजर्स के अंदर। एंड अब बात करते हैं कि मल्टीपल लेजर्स को कैसे डिलीट करते हैं। तो जिस तरह हम जो है सिंगल लेजर को डिलीट करते थे, यदि इसी तरह हम जो है मल्टीपल लेजर को डिलीट करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, सिंगल लेजर को डिलीट करने के लिए हम क्या करते थे, ऑल्टर में जाते थे। अब यदि इसी तरह हम जो है मल्टीपल लेजर के ऑल्टर में जाते हैं और यहाँ पर एंटर की को प्रेस कर कर इसको ओपन करते हैं, और जिस ग्रुप के अंदर हमने लेजर बनाए हैं उस ग्रुप को यदि हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और देन एंटर की के माध्यम से ओपन करते हैं, देन यहाँ पर आकर यदि हम अपने कीबोर्ड में ऑल्ट प्लस डी को दबाते हैं, जैसा कि हम सिंगल लेजर में करते थे, तो वहां पर तो वो डिलीट हो जाता था। बट मल्टीपल लेजर में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर यदि आप ऑल्ट प्लस डी को दबाएंगे तो ये जो लेजर है ये डिलीट नहीं होगा। एंड इसका ये जो शॉर्टकट होता है ये आपकी विंडो में नीचे भी लिखा रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो है अभी डिसेबल है, इसीलिए मैं इसको दबा भी रहा हूँ, एंड ये डिलीट नहीं हो रहे हैं। तो बेसिकली आपको लेजर्स को डिलीट करने के लिए क्या करना है, बैक आ जाना है, और बैक आ जाना है, और बजाय मल्टीपल लेजर्स के ऑल्टर में आने के आपको जो है सिंगल लेजर के ऑल्टर में जाना है। तो सिंपली चलते हैं और एंटर की दबाकर इसको ओपन कर लेते हैं, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो भी लेजर बनाए हैं वो सभी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
आशीष का, नकुल का एंड परचेस और राज। तो यहाँ पर आपको जिस लेजर को भी डिलीट करना है आप सिंपली उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं जो है आशीष कुमार वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर की को प्रेस कर देता हूँ। एंड अब यदि आप यहाँ पर आकर अपने कीबोर्ड में ऑल्ट प्लस डी को प्रेस करते हैं देन ये लेजर डिलीट हो जाएगा। ऐसा क्यों? आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका ये जो शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस डी, ये इनेबल है, ये डिसेबल नहीं है। बट मल्टीपल लेजर्स में ये डिसेबल था, इसीलिए हम इसको डिलीट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर ये इनेबल है तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली अपने कीबोर्ड में ऑल्ट प्लस डी को दबा देता हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमसे पूछ रहा है कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। यदि आप यस कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, नो तो नहीं होगा। तो मैं करना चाहता हूँ इसीलिए मैंने इसको यस किया। एंड अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको जो है आशीष कुमार का लेजर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर लेजर्स को डिलीट कर सकते हैं। बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सिंगल लेजर के ऑल्टर में जाना है, ना कि मल्टीपल लेजर के। एंड यहाँ पर मैं आपको अपने ओपिनियन में बताना चाहूँगा, यदि आप कभी लेजर बनाएं तो सिंगल लेजर के अंदर ही उसको क्रिएट करें। यदि आप मल्टीपल लेजर के अंदर क्रिएट करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर कस्टमर की जो डिटेल है उसको फिल करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। बट यदि आप यही काम सिंगल लेजर में जाकर और क्रिएट करते हैं तब आपको कस्टमर की जो एड्रेस है उसको फिल करने का ऑप्शन मिलता है। तो बेसिकली मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप कभी लेजर बनाएं तो सिंगल लेजर के अंदर जाकर ही लेजर को क्रिएट करें। एंड यही हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट लेजर की जानकारी दी है कि लेजर क्या होता है, इसको कैसे क्रिएट करते हैं, व इसको कैसे डिस्प्ले करते हैं और इसको कैसे एडिट यानी कि ऑल्टर करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो ये सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एंड यही हमारा वीडियो है। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।